बीच में जा रहे हैं। कैसे जोड़ासांकू विधानसभा को देखते हैं, क्या स्थिति है, क्या क्या मुद्दे आप जनता के बीच में लेके गए हैं? देखिए, मेरी चेष्टा रही कि मैं प्रत्येक वोटरों के पास पहुँचूँ और मैं सबके पास गया। मेरा सबसे निवेदन है जोड़ासांकू के जितने भी मतदाता हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बच्चों, बहुत सोच समझ के मतदान करें, क्योंकि आप जो मतदान करने जा रहे हैं, जिस प्रार्थी को आप वोट देंगे वह 5 साल आपके बीच आपकी सेवा कौन ठीक से कर पाएगा, आपका भविष्य किस प्रार्थी को चुनने में सुरक्षित है, यह सोच समझ के उम्मीदवार का चयन करें और अपना मत का प्रयोग करें। आप जो लोगों के बीच गए, क्या जमीनी मुद्दे आपने देखा कि आपको लगा कि जीत करके आएंगे तो पहले 3-4 कार्य है इन सबको करेंगे? देखिए, मैं घूमा, उनके बहुत चीज़ हमको देखने को मिली। जैसे तो लोगों ने बताया कि पानी जल जमाव की समस्या, अमरसिटी, टंडनिया, काली एरिया और भी कई है। तो मेरा प्रथम फोकस होगा कि जल जमाव की समस्या का निराकरण करना। मैं ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री जो होने जा रही है, चौथी बार उनको लिखूंगा और जब तक उस समस्या का निदान नहीं होगा मैं लगा रहूँगा। और मैं आशा नहीं, पूरे विश्वास के साथ कि 1 साल के भीतर जल जमाव की समस्या का मैं निराकरण करके ही रहूँगा। इस SIR क्या इस पर प्रभाव डालेगा आपका जोड़ासांकू में? SIR का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि SIR भाजपा को जोड़ासांकू में उल्टा पड़ गया। 70,000 नाम बात हुई, उसमें 18,000 मुस्लिम नाम है, अब 52,000। ये लोग जो दावा करते हैं हिंदुत्व का, तो हिंदी भाषाभाषी नाम जो है हिंदू के नाम वैसी बात हो गई। 52,000 प्रचार के परंपरागत वोट जो है बात बेसी हुई और वो 4 रहते जो उनके मंसूबे पे पानी गिर गया जोड़ासांकू में। चुनाव के पहले जिस तरह की हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है, अभी हुगली में मिताली बाग की गाड़ियों पे भी तोड़फोड़ किया गया, आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे लगा, या बैरकपुर में जिस तरह से जगदल में देर रात से वहाँ पे बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, CRI सबके पैर में गोली लगी, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हावड़ा में लगातार मीडिया इन सब जगहों पे, बैरकपुर में हुआ है, पुलिस के सामने मारा है। तो कैसे देखते हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी और 15 मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आके यहाँ शांत बंगाल को अशांत करना चाहते हैं। कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि प्रधानमंत्री अमित शाह घूम रहे हैं और शांत बंगाल को अशांत करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उनका मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में फिर से तृणमूल की सरकार का 4 मई को आप मिला लीजिएगा, गठन होगा और 250 सीट से बेसी सीट पाके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कह रहे थे कि पहले सीट में 110 बीजेपी जीत रही है। अरे वो जुमलेबाज है, वो झूठे हैं। 2021 में कहा था कि 200 पार 77 बैठक है, उसमें से 16 लोग छोड़ के टीएमसी में आ गए। इस बार सरकार बनाएंगे, लेकिन कितना आएगा सीट नहीं बोल रहे, उनके मुंह से नहीं निकला। परिवर्तन होगा, लेकिन कितना सीट जीत रहे नहीं निकला। जब लगा क्वेश्चन पूछने सब, पहले फेज के बाद मुंह खोले हैं, लेकिन उनको फिर मुंह की खामी होगी। उनका सुधार साफ होने जा रहा है भाजपा का। अब मिला बंगाल के लोगों के बीच जो है जनता के साथ काफ़ी अत्याचार हुए हैं, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। और 5 मई के बाद उन लोगों को
उल्टा लटका कर भी रखा जाएगा, ऐसा अमित शाह का दावा है। इस बयान को आप कैसे देखें? बढ़ाइए नहीं, समय आने वाला है, कौन उल्टा लटकेगा देश दिखेगा। डायलॉग देने से नहीं होगा। तो गृह मंत्री है, मुंह पे मर्यादा रख के संविधान के तहत बात करना चाहिए। संविधान के तहत क्या उनको अधिकार है ये बात बोलने का, किसी को भी, मुख्यमंत्री को चाहे गृह मंत्री को, कि मैं उल्टा लटका दूंगा? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर को मानते ही नहीं। क्या अधिकार से उन्होंने कहा? क्योंकि गृह मंत्री रहते हुए संविधान को ताक में रख दिया। शर्म नहीं है इस बात को बोलते हुए? बोलते कि कानून अपने उस पर चलेगा, लॉ पे। उनको ये अधिकार किसने दिया ये बात बोलने का? और लॉ एंड ऑर्डर, उन्हीं की रिपोर्ट बताती है कि कलकत्ता बहुत सुरक्षित है और बंगाल और देश से बहुत सुरक्षित है। 7 नंबर में क्राइम पे टॉप में है डबल डेकर सरकार। शर्म नहीं है बोलते उल्टा लटका दे, संविधान को मानते ही नहीं। श्रीनगर और कश्मीर में जो बंकरबंद गाड़ियाँ चलती है, जो आतंकवादियों से मुठभेड़ होता है, वैसी गाड़ियाँ कोलकाता के 29 तारीख के चुनाव के लिए आई है। उस गाड़ियों से कैसे देखते हैं, कैसे ऐसा है, भय का वातावरण तैयार करना, उनकी सोच है कि भय का वातावरण तैयार करना। उन्होंने SIR के पहले कहा कि बंगाल में मतदाता सूची में आतंकवादी रोहिंग्या भरे पड़े। आप ये बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, चुनाव आयोग ने किसी ने भी आधिकारिक तौर पे ये कहा कि एक तो आतंकवादी निकला, एक तो रोहिंग्या निकला? कहीं कुछ नहीं निकला। आप लेकिन बड़े बड़े प्रचार किए, उसी को घुमा के आप बोल रहे हैं बंकरबंदी के ले आओ गाड़ी। कौन बना दिया? घुमाओ। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता वोट देके झाल मुड़ी और मिर्चा संग में 4 तारीख को इनको मिर्चा लगेगा, मिर्चा झाल मुड़ी का असर दिखाई देगा कि बंगाल में कैसे लोगों ने उनको उठा के समुद्र में फेंक दिया। बीजेपी कह रही है कि झाल को टीएमसी को लगाया, मुड़ी खाए, झाल मुड़ी खाए वो, और झाल टीएमसी को लगाया। जवाब देना है कि 4 तारीख को झाल बंगाल की मुड़ी में झाल रहता है और श्रीलंका भी देता है। ठीक है ना? विजय भैया, पिछले इलेक्शन में देखा गया था CPM और कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा में इलेक्शन लड़ा था। इसमें तो दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार 244 सीट में उतारा, तो कितना असर पहुंचेगा इस मतलब? भयभीत है, ममता बनर्जी के नाम से भयभीत है पूरा देश, क्योंकि राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूरा देश सेकुलर हो, ममता बनर्जी की ओर देख रहा है, बंगाल की इलेक्शन की ओर देख रहा है। जोरा साकू के पूरा देश देख रहा है। क्या देख रहा है? मोदी जी अमित शाह की बड़ी बड़ी बात है, बंगाल दखल कर रहे हैं। 4 तारीख को जब रिजल्ट मिलेगा, बंगाल दखल नहीं होगा तो ये जान लीजिए। क्यों देख रहा है? एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, विरोधी दल नेता ममता बनर्जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पे आंख में आंख मिला के बात करती है। उनका नाम है ममता बनर्जी और उन्होंने बार बार शिकस्त दी है और प्रमाणित किया है कि सांप्रदायिक ताकतों को अगर कोई कमजोर कर सकता है, उनको कोई हरा सकता है, तो उसका नाम है ममता बनर्जी। जो देश देख रहा है, कहने का मतलब तेजस्वी यादव PM के, जिन्होंने बैठ के इंडिया जोट का नेता बनाया था, राहुल गांधी, उसमें ममता बनर्जी भी शामिल थे, हमने भी स्वीकार कर दिया। लेकिन आप में ताकत ही नहीं है, आप सांप्रदायिक ताकतों से लड़ ही नहीं सक रहे हो। राहुल गांधी का नेतृत्व कहाँ लड़ने में कामयाब हुआ? बार बार आप शिकस्त खा रहे हो। अब विरोधी दल ने तय कर लिया है कि ममता बनर्जी 4थी बार मुख्यमंत्री बनेगी तो इंडिया जोट का नेतृत्व
ममता बनर्जी के हाथ में दिया जाएगा। उससे बौखलाए हुए हैं। ये चर्चा चल रही है अभी तक सीपीएम और कांग्रेस नेतृत्व छोड़ना नहीं चाहते हैं। सीपीएम चाहती नहीं कि ममता बनर्जी नेतृत्व में, इसलिए 294 सीट पे अलग लड़के सेकुलर वोट डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। 29 में लोकसभा के चुनाव में ममता बनर्जी एकमात्र नेत्री है जो इंडिया जोट की नेत्री बन के चेयरमैन बन के मोदी को का भाजपा का सुबाड़ा साफ करेंगी। 29 में मिला लेंगे। विजय उपाध्याय जीत के आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी जोड़ा साहब के लोगों के लिए? जोड़ा साहब क्षेत्र में जितने भी धार्मिक स्थान सभी धार्मिक स्थान का सौंदर्यीकरण, जैसे मैंने भूतनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण किया उस तरह से, चाहे वो गिरजाघर हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे जैन मंदिर हो, उसके सामने का सौंदर्यीकरण करूँगा। दूसरा एजुकेशन, काफ़ी प्राइमरी स्कूल है, काफ़ी हमारे सरकारी स्कूल है जो बांग्ला मीडियम हिंदी मीडियम छात्र नहीं है, स्कूल की अवस्था बिल्डिंग की अवस्था खराब है। थोड़ा सा कुछ क्षेत्र में जितने भी इस तरह के स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम स्मार्ट क्लास के सहित कंप्यूटर युग की तैयारी करा के मैं चालू कराऊंगा, जिससे चौरासा में रहने वाले मध्यम श्रेणी और निचले श्रेणी के लोगों की सामाजिक स्थिति ऊंची हो सके और वो ऊंचा मुँह करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना सके। ये मेरा दूसरा काम होगा और मैं सभी चौरासा में मतदाताओं को निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के आप निर्भीक होते हैं, इसलिए अपना वोट दीजिए। अगर आपने वोट नहीं दिया तो फिर चुनाव आयोग के माध्यम से आपका वोट ये काट देंगे, इन्होंने वोट नहीं दिया, ये शिफ्ट हो गया, यहाँ नहीं है, आप अपना वोट दीजिए। और जो मतदाता में जिनका नाम हुआ है आप उसको किरोस करके लेमिनेशन करा के रख लीजिए, इससे प्रमाणित हो सके कि आप भारत के नागरिक हैं। ये मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सेकुलर सरकार बनाने के लिए, और मैं सबसे बड़ा सनातनी हूँ, लेकिन मैं कौन सनातनी हूँ? मैं ममता बनर्जी के विचारों को मानने वाला सनातनी हूँ। ममता बनर्जी कहती है धर्म सबका अपना अपना और उत्सव के रूप में सभी दूसरे धर्म वालों को शामिल होना चाहिए। यह इसकी की शिक्षा है, ये शिक्षा स्वामी विवेकानंद ने दी है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, किसी दूसरे धर्म से नफरत नहीं करना चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके भाई भाई की तरह रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, वही पश्चिम बंगाल की मट्टी भी यही सिखाती है। आप सभी को नमस्कार।